यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी को जारी रखे हुए हैं, अपने अध्ययन को। और आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और पद 9 जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और मैं 8वीं आयत से वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ। सो यदि आपके पास भी बाइबल है तो वो हिस्सा निकाल लें। स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश। सो यहाँ यूँ लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पड़े, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, तुम में से जो 9वीं आयत में है वो ये कि कुछ लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, चुना हुआ कहते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन है नहीं। पर शैतान की सभा है। लिख और ये बात कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई स्वरदूत नहीं, कोई परमेश्वर का जन नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। शैतान की सभा है, सिनेगॉग ऑफ सैटन। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया तो इसके पैरेलल, इसके समानांतर शैतान ने भी अपने सेना को तैयार कर दिया, अपने लोगों को तैयार कर दिया, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, वैसी ही सभा, वैसी ही बाइबल, वैसा ही प्रभु भोज, वैसा क्रॉस, लेकिन सब चीजें उल्टी, वैसा बपतिस्मा, वैसा कन्फर्मेशन। शैतान की सभा जो उस समय थी, स्मुरना के समय में, आज तो खुल करके सामने है। और बाइबल इस विषय में हमसे और बहुत कुछ कहती है। सो शैतान की सभा दोस्तों, सिनेगॉग ऑफ सैटन। और जो स्मुरना की कलीसिया को प्रभु ने कहा, वो जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया में भी इसी प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 9वीं आयत में शैतान की सभा, सिनेगॉग ऑफ सैटन। और जो ग्रीक शब्द आया सिनेगॉग टाओ सेटाना, और ये वो लोग जो चर्च को सताने में, जो चर्च के लोगों को बहकाने में, अपने आप को यहूदी बताने में, चुना हुआ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन वास्तव में वे चुने हुए नहीं। और जो है वे जो है सारी बुराइयां जो है अंधकार में, पर्दे के पीछे सारी बुराइयां, बाहर से कुछ और जीवन। और जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समय में भी जो 7 से 9 आयत में
बोलते हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को, शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन दोस्तों, स्वयं प्रभु बोलते हैं। और जो है यही भाषा जो ओरिजिनल बाइबल वो इज़राइल में उन गुफाओं में मिली, जिन्हें डेड सी स्क्रोल भी कहते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें बलिएल शैतान को लेकर के भी कही गई, शैतान को लेकर के कही गई। और शैतान की सभा, शैतान की सभा जो है, जो उस समय प्रभु यीशु मसीह जो है स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहते हैं, वो आज भी जारी है, वो आज भी जारी है दोस्तों। और जो है प्रभु के दास बिली ग्राहम और कई और जो है इस बात को प्रकट करते हैं कि चर्च के पैरेलल, चर्च के समानांतर एक और एंटी क्राइस्ट शैतान का चर्च भी इल्यूमिनाटी जिसे कहा गया है, जिसे सैटेनिक सिनेगॉग कहा गया है, उसमें शैतान की जो है सारी चीजें जो हम मसीह लोग साधारण चर्चों में, जैसे बैप्टिज्म, जैसे कम्युनियन प्रभु भोज, जैसे कन्फर्मेशन, जैसे बाइबल, जैसे सफेद कपड़े, और ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये इल्यूमिनाटी चर्च, सैटेनिक चर्च। और इसको आप देखना चाहते हैं, आप इंटरनेट खोल करके इल्यूमिनाटी चर्च आप ये शब्द डाल दें, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारी जानकारी। आज के जमाने में परमेश्वर की कलीसिया के समानांतर, परमेश्वर की कलीसिया के समानांतर जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी शैतान की सभा उन दिनों आरंभ हुई, वो आज भी जारी है, वो आज भी जारी है। और परमेश्वर इस स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के द्वारा हमको चेताना चाहता है, और प्रभु ये बताना चाहता है, इनसे सावधान रहो। ये अपने आप को यहूदी अर्थात विश्वासी कहते हैं, अपने आप को चुने हुए कहते हैं, पर है नहीं, ये है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देख, मैं जानता हूं इनका मन, मैं इनका मन जानता हूं, और इसलिए प्रभु बोलते हैं कि यहूदी वो नहीं। रोमियो के पत्र में 9वां अध्याय 6ठी आयत में बोलते हैं, यहूदी वो नहीं जो पैदा हुआ, खतना वो नहीं जो बाहरी है, खतना वो जो मन का है, जो मन का है। यहूदी वो है जो मन से है, मन से है। और पौलुस के द्वारा
पवित्र आत्मा यही बोलता है। इसलिए कलीसिया में, इसलिए चर्च में देखिए खतना बंद हो गया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का खतना हुआ, चेलों के खतने हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की डिमांड ये कि खतना बाहरी नहीं, खतना आंतरिक, हृदय का खतना। लेवी व्यवस्था में मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि मैं मन का खतना चाहता हूं, बाहरी खतना नहीं, मैं मन का खतना चाहता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि चर्च में बैठे तो हालेलुया होसन्ना और चर्च के बाहर निकले तो वही सारी बुराइयां। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। यशायाह की पुस्तक का 60वां अध्याय और जो है उसमें भी प्रभु यही बोलते हैं, उसमें भी यही बोलते हैं कि अपने आप को इन्होंने घोषित कर दिया है कि हम यहूदी हैं, हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यही बाइबल जो हम यूज करते हैं वो भी यही बाइबल यूज करते हैं। वैसे ही बपतिस्मा, वैसे ही प्रभु भोज, वैसे ही और सारी चीजें दोस्तों जो है ये करते हैं। और प्रभु बोलते हैं कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इनको, मैं जानता हूं इनको और इनका न्याय कर दूंगा। अंत के दिनों में इन सब का न्याय करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है तेरी सामर्थ थोड़ी सी, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, इसीलिए जो है तू धीरज धर, प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह। और ये सिनेगॉग के जो लोग हैं उसमें सब शामिल है, परिवार के परिवार शामिल है। और देखें कौन दुनिया चला रहा है, ये 666 लूसीफर, उसके अपने लोग, उसके अपने दूत, उसके अपने फोर्सेस, ये सब मिलकर के इस सभा को, और आज सारी दुनिया में इनका प्रभाव दोस्तों, इनका प्रभाव। और ये शैतान की सभा, शैतान की सभा, हमको लगता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने वो स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जो बात कही वो खत्म हो गई। नहीं नहीं, वो जैसा मैंने कहा पिछले 2000 साल से वो आज तक जारी है, वो आज तक जारी है। और कई लोग इसके फॉलोअर्स हैं, इसके पीछे चलने वाले हैं। उन्होंने कहा तुम स्वर्ग जाओ, हमें तो नरक जाना है, हम नरक जाएंगे। तुम स्वर्ग की बातें करते करो, लेकिन हम तो नरक जाएंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं और हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं। मैं इनकी जो है उन सारी बुराइयों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, ये शैतान की सभा है, ये शैतान की सभा है, ये सिनेगॉग ऑफ सैतान है, सिनेगॉग ऑफ सैतान है। और ये उस समय से लगा करके अभी तक है, अभी तक है। जब तक प्रभु ना आएगा और अंतिम न्याय ना होगा तब तक जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा। जब तक अंतिम न्याय ना आएगा ये हिस्सा जारी रहेगा। और शैतान अंतिम युद्ध में भी अपनी इस प्रोसेस के कारण वो गोग और मागोग जाति को ले आया, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। देखिए शैतान की सभा के लोग जो है समय के हिसाब से जो है और जीवंत हो गए और जीवित हो गए और आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर के विरुद्ध
परमेश्वर के चर्च के विरुद्ध इनका बड़ा संगठन है, सारे विश्व में है और फैलता जा रहा है। कई देशों को उन्होंने पूरा पकड़ लिया है, जवानों को खास करके पकड़ लिया है, कई पास्टर्स को, कई परमेश्वर के सेवकों को, कई परमेश्वर के लोगों को इन्होंने पकड़ लिया है। और ये जो है ये बताता है कि जो है परमेश्वर जो है इनकी सारी बातें तो जानते ही है, और परमेश्वर ने इसको एक्सपोज कर दिया, इसको बता दिया, सब लोगों को सिखा दिया कि पहचानो, इनसे बचते रहो। और तुम अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह को जीवन में पहला स्थान दो, प्रभु यीशु मसीह को जीवन में पहला स्थान दो। प्रभु आपका प्रोटेक्शन बराबर करता रहे, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रोटेक्शन आपकी मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद तो आप साक्षात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, पिता के साथ हो, पवित्र आत्मा आपके साथ हो। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए दोस्तों? इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? शैतान की सभा से बचें, इसका ज्ञान रखें। प्रभु हम सबकी सहायता करे और आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाए। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु कमजोर हैं, प्रभु लाचार हैं, कई बार गिर जाते हैं शारीरिक अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड में। प्रभु कई बार गिरे, लेकिन आपने हमें हर बार उठाया, क्योंकि आप हमारे अंदर बने रहे, आपने हमें यूं ही छोड़ नहीं दिया। और प्रभु उस दुष्ट से आप हमें बचा के लेकर के आए, जिसके वश में हम पड़े थे। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर लगातार बने रहें, हमें अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.